नमस्कार साथियों, संपूर्ण इकॉनमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं बीपीएससी एडीओ वन शॉट। प्रश्न ऐसे ही दिखेंगे। और सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आप तक पहुँच सकें, आप हम तक पहुँच सकें, आप हमारे हो सकें, हम आपके बन सकें। ये हमारा एक विशेष आग्रह है आपसे। साथियों देखते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे साथियों, भारत विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन है साथियों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत विश्व में मछली या फिश प्रोडक्शन में जो है दूसरे स्थान पर, विकल्प बी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। वर्ष या वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य कितने का रहा। आपको कमेंट करके बताना है। 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,524 करोड़, 70,000 करोड़। ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यानी कि वर्ष 2023-24 के वित्त वर्ष में जो कुल निर्यात रहा है साथियों, समुद्री खाद्य निर्यात रहा है साथियों, 50,000 करोड़ का रहा है। 50,000 माफ़ कीजिएगा साथियों, मैंने कहा है कि प्रश्न के 2 का जो सही जवाब साथियों विकल्प सी, यानी कि 60,524 करोड़ रुपए का रहा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। मत्स्य पालन विभाग का 5 वर्षीय रोड मैप किस विजन से जुड़ा हुआ है। किस विजन से जुड़ा हुआ है, कमेंट करके बताना है। आत्मनिर्भर भारत 2030, विकसित भारत 2047, तीसरा ऑप्शन साथियों डिजिटल इंडिया 2025, हर घर जल 2035। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों मत्स्य पालन विभाग का जो 5 वर्षीय रोड मैप है, ये जो जुड़ा हुआ है साथियों विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, रुपया 1,500 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना को किसने मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, यानी कि हाल में ही एक प्रोत्साहन योजना आई है, खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना, जो लगभग जिसकी अनुमानित हम कह सकते हैं व्यय है इस संदर्भ में, इस योजना के संदर्भ में वो है 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे नीति आयोग पहला ऑप्शन है दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। आपको प्रश्न संख्या 4 पर विचार करके इसका सही जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। किसने मंजूरी दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको क्या किया, मंजूरी दी है। आगे देखते हैं साथियों, इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं। आपको कमेंट करके बताना है। आर.के. सिंह हैं, प्रदीप कुमार दास हैं, श्रीपद नाइक हैं, संजय मल्होत्रा हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन पर आप विचार करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं साथियों। प्रश्न क्या 5 का जो सही जवाब है, इरेडा के जो अध्यक्ष की बात करेंगे साथियों, तो वो है अभी प्रदीप कुमार दास हैं। विकल्प बी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न नहीं है, दोस्तों अकेडमी ने बीपीएससी एडीओ का बैच लॉन्च कर दिया है आप सभी के लिए, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर, मैथ्स प्लस रीजनिंग, जीएस आदि भी कवर किया जाता है। इसमें आपको लाइव क्लास की सुविधा मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास आप जितनी बार भी चाहें आप देख सकते हैं। 15 टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराया जाता है और भी एमसीक्यू, A4 PDF, बोर्ड PDF जैसी कई सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाती हैं। आप इस बैच के साथ जुड़कर निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी दबसस अकेडमी के सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसका लाभ इस कोर्स पर भी आपको मिलने वाला है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ महसूस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन है साथियों नो ऑप्शन क्वेश्चन है। नो ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं दिया जाता है। आप इस प्रश्न के विषय में जो कुछ भी जानते हैं आप हमें जवाब दे सकते हैं, अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे तो सारे प्रश्नों का आपको जवाब देना है, लेकिन इस प्रश्न के विषय में भी आपको जवाब देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें, नहीं भी जानते तो खोज कर जवाब दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क तृतीय संशोधन नियम 2025 किस तिथि को प्रभावी होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपको वो डेट क्या करना है, बताना है कि वो तिथि कौन सी है। आपको जल्दी से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, अब देखें अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नगद में भुगतान करता है तो उसे कितना शुल्क लिया जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अभी जो हमने साथियों चर्चा की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क तृतीय संशोधन अधिनियम, इसी में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और उन्हीं प्रावधानों पर आधारित ये प्रश्न आपके सामने है। तो आपको कमेंट करके बताना है, सामान्य शुल्क नॉर्मल फी लिया जाना है,
1.5 गुना शुल्क लिया जाना है, 2 गुना शुल्क लिया जाना है, आधा शुल्क लिया जाना है? कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करें साथियों, आपको ध्यान रखना है 2 गुना शुल्क लिया जाएगा। विकल्प सी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, मुंबई, विज्ञान भवन नई दिल्ली, गांधीनगर। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन पर विचार करके बताएं साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब आपको ध्यान रखना है कि विकल्प सी क्या हो जाएगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाने वाला है। और वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आप हमारे बन सकें, हम आपके बन सकें। हम तो आपके हैं ही, लेकिन आपको भी हमारा बनना है और हमसे जुड़े रहना है, हम भी आपसे जुड़े रहें। ये दफसस एकेडमी का एक विशेष आग्रह है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है, पीएम सेतु योजना का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम सेतु स्कीम? प्रधानमंत्री स्किल एंड टेक्नोलॉजी हब यूनिट, प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITIs, प्रधानमंत्री स्किल एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सल हब। ऑप्शन डी दिया गया साथियों, प्रधानमंत्री स्टार्टअप एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी हब। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। चारों ऑप्शन पे आपको विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों प्रश्न संख्या 9 की चर्चा करें तो पीएम सेतु योजना का जो पूर्ण नाम है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड IITs, यानी कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, विकल्प बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, पीएम सेतु योजना का कुल निवेश कितना है? कुल निवेश कितना है? कितना इसमें निवेश किया गया इस योजना का? 60,000 करोड़, 12,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़, 12,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1,20,000 करोड़। 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। चारों ऑप्शन पर विचार करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। साथियों प्रश्न संख्या 10 की चर्चा करें तो इसका सही जवाब है साथियों 60,000 करोड़ क्या इसका सही जवाब होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी 60,000 करोड़ के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी इन अभ्यर्थियों का जवाब क्या है सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे साथियों। ये भी जो प्रश्न है साथियों वो नो ऑप्शन क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन के विषय में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको स्वयं ही इसका जवाब ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है हमें। प्रश्न क्या है साथियों, पीएम सेतु योजना के अंतर्गत कितने सरकारी IIT को उन्नत किया जाएगा? ये आंकड़ा आपको क्या करना है, बताना है कि कितने IITs को उन्नत, IITs नहीं, हाँ ITI, माफ़ कीजिएगा, ITI को उन्नत किया जाना है। तो जल्दी से आपको हमें कमेंट करके क्या करना है, बताना है। आगे देखते हैं, पीएम सेतु किस मॉडल पे आधारित है? पब्लिक प्राइवेट मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल, क्लस्टर बेस्ड मॉडल, मिश्रित प्रशिक्षण मॉडल। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। साथियों प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब है साथियों, ये हब एंड स्पोक मॉडल पे आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, पीएम सेतु योजना के पहले चरण में कितने क्लस्टर ITI समूहों की पहचान की गई है? 10, 12, 15 और 20। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ITI की बातें की जा रही हैं, IITs की बातें नहीं की जा रही हैं। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब है साथियों, विकल्प सी यानी कि 15 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, प्रधानमंत्री ने ITI को किस रूप में वर्णित किया है? हाल में ही ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है ये शब्द आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ITIs को किस शब्द की संज्ञा दी है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं, तकनीकी केंद्र, युवा विकास संस्थान और शिक्षा के प्रयोगशालाएं। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। साथियों को ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाने वाला है। जितने भी लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या साथियों सही होता हुआ नजर आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये साथियों, दफसस एकेडमी ने 72वीं फाउंडेशन बैच आप सबके लिए लॉन्च कर दिया है। साथियों इस बैच पर भी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हाल में ही दफसस एकेडमी की एक घोषणा हुई है माननीय शशि सर के द्वारा कि दफसस एकेडमी के सभी बैचेस पर 30% का ऑफ किया गया है। तो ये लाभ आपको इस बैच पे भी मिलेगा, लेकिन एक
काम करना है आपको एक कूपन कोड का यूज़ करना है TOA30। इसमें कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। साथियों, इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाला है, चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिलने वाला है, बोर्ड PDF मिलने वाला है, 15 टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। अगर आपने वो कूपन यूज़ किया तो 30% आपको ऑफ भी मिलने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप देखें, पूछा गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI संकलन में मुफ्त PDS वस्तुओं के उपचार पर चर्चा पत्र 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, MOSPI के द्वारा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। साथियों, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का सही जवाब है, ये पत्र जो जारी किया गया, चर्चा पत्र जारी किया गया है, वो जारी किया गया MOSPI के द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पे जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी अभ्यर्थियों से एक विनम्र आग्रह है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद दबसस एकेडमी से जुड़ने के लिए।